अस्सलाम वालेकुम। खालिद सैफुद्दीन आपके साथ 16 नवंबर की कॉल लेकर। जनाब अली रैपअप करते हैं सेशन को। काश के आज आप लोगों ने चार्ट पे तवज्जो दी और गौर किया हो कि मैंने कल की कॉल में दो ट्रिगर दिए थे। 43,047 एक ट्रिगर था और दूसरा ट्रिगर था 42,768। और मैंने कहा था कि अगर बुल्स एफर्ट करेंगे तो 43,047 के ऊपर, और अगर 42,768 टूटेगा तो फिर मंदी में कुछ मंदी जैसी सूरत हाल बन सकती है, एग्रेशन शायद देखने में आए। अब अगर आप चार्ट को देखें तो मार्केट इन दोनों लेवल के बीच में ट्रेड करती है। मार्केट का हाई 43,035 का और मार्केट का लो 42,748 का। तो तकरीबन मार्केट इन दोनों लेवल्स के बीच में ट्रेड करती है। तो हम कह सकते हैं विद इन अ लिमिटेड रेंज मार्केट ने ट्रेड किया। ओवरऑल तो मार्केट बड़ी डिप्रेसिव है। मैं इस तरह डिप्रेसिव कह रहा हूँ इसको कि आगाज़ हुआ तो उसने 700 टेस्ट किया और जब मार्केट क्लोज हुई तब उसने 700 टेस्ट किया। तो दोनों दफ़ा उस लेवल को टेस्ट करना जो है ये थोड़ा सा परेशानी की सूरत हाल है, और फिर क्लोज भी वहीं हो जाती है। या तो अगर सपोर्ट को टेस्ट करके अच्छी रिकवरी ले ले तो एक खुश आइंद होता है, मगर ऐसा हुआ नहीं है। अगर आज की पॉजिटिव बात देखूं मैं तो वो मुझे सिर्फ दो बातें नज़र आती हैं। एक तो ये कि वॉल्यूम मुनासिब थे, नंबर दो ये कि मिक्स एक्टिविटीज़ थी, काफ़ी सारे स्टॉक परफॉर्म करते हुए भी नज़र आए। तो ये सूरत हाल थी। अच्छा, अब ऐसा है क्यों? आपके सामने एक स्लाइड है और जिसमें मैं कोशिश कर रहा हूँ फिनिश लाइन बताने की। असल में जो मौजूदा टर्मोइल चल रहा है, सियासी रस्साकशी की जो कैफियत है, वो अपने बिल्कुल आखिरी उसकी तरफ जा रही है, मरहले की तरफ। मैं पिछले 2 हफ्ते से ये बात कह रहा हूँ कि खेल आखिरी मराहिल में दाखिल हो रहा है। तो ये वो आखिरी मरहला है, फिनिश लाइन है जिसकी तरफ जा रही है। हम में से कोई भी नहीं जानता कि ये फिनिश लाइन जो है वो किसके लिए अच्छी होगी और किसके लिए बुरी होगी, मगर इतना ज़रूर पता है कि फिनिश लाइन की तरफ जाने का जो अमल पिछले कई महीनों से हम देख रहे हैं वो यकीनी तौर पे मुल्क और उसकी मईशत के लिए बहुत बुरा साबित हुआ है। तो इन्वेस्टर जो होता है वो इन तमाम चीज़ों पर बड़ी नज़र रखता है। तो इन्वेस्टर भी इसको लेके बड़ा कंसर्न है, तो इसलिए वो भी बड़ा परेशान है कि फ़िनिश लाइन पर हम किस शक्ल में पहुंचते हैं। तो अब ये एक मसला है जो मार्केट में रहेगा। लोगों को एक्टिविटीज़ भी कम होंगी, बल्कि आज और कल यानी कि पीर और मंगल को तो मैं समझता हूँ कि वॉल्यूम अच्छे हो गए। मुझे तो इस बात का शक है कि वॉल्यूम कम हो जाएंगे। अब हेजिटेंट एक्टिविटीज़ हो सकेंगी। अगर लोग इस तरह सोचेंगे तो मार्केट का वॉल्यूम टूट जाएगा। चलते हैं प्रिसाइज लेवल टेबल की तरफ जो कि अपडेटेड है। पॉसिबिलिटीज़ एंड स्ट्रेटजीज एज पर टेक्निकल चार्ट। बहुत ज़्यादा फ़र्क तो नहीं आया क्योंकि विद इन अ रेंज मार्केट ट्रेड हुई है, आपने वो देख ही लिया है। और मैं चाहूँगा कि ट्रेडर एक बार फिर प्री ओपन में थोड़ा सा एक्टिव रहें और केयरफुल रहें कि अगर प्री ओपनिंग के बाद मार्केट 42,781 के नीचे ट्रेड करती है तो एंट्री ना लें, आराम से बैठ के देखें। जो कुछ सेलेक्टिव हमारे स्टॉक हैं जो आपको फोर्थ क्वार्टर पोर्टफोलियो के शक्ल में भी दिए जा रहे हैं, और जो एक्यूमुलेशन की जो आपको मीडियम टर्म कॉलें दी जा रही हैं, सिर्फ उन स्टॉक को टारगेट एक्यूमुलेशन करना चाहिए, या चंद स्टॉक वो जो स्विंग ट्रेड के लिए दिए जाते हैं उनकी टारगेट एक्यूमुलेशन करनी चाहिए। वरना आराम से शॉर्ट टर्म ट्रेड जो इंट्राडे है उसमें ज़रा केयरफुल रहना चाहिए, नहीं करना चाहिए। अगर इंडेक्स 42,781 के नीचे ट्रेड करता है तो वॉल्यूम कम होंगे, एक्टिविटीज़ डिप्रेस होंगी, और उसके बाद अगर फिर उसके बाद वाला जो सपोर्ट है 42,638, 595 उसको तोड़ेगा तो यकीनी तौर पे प्रेशर में इजाफा होगा और फिर मार्केट आगे 42,412, 251 इस जगह तक जाने की अहलियत उसमें आ जाएगी। और ये भी बता दूं कि जो ये एरिया है 42,412 यहाँ से लेके 251 तक का जो एरिया है इसमें इंडेक्स में सपोर्ट है मौजूद। तो यहाँ से भी मार्केट को सपोर्ट मिलती है।
तो अगर स्लो एंड ग्रेजुअल मूव होती है तो हम यहाँ से सपोर्ट ले लेंगे। अगर कोई बड़ी गिरावट, कोई ऐसा नेगेटिव डेवलपमेंट हो जाती है और ये एरिया भी टूट जाता है तो फिर मंदी से बचाना मार्केट को मुश्किल हो जाएगा। तो अगर हम कल की बात करें कि कल के सेशन में फौरी तौर पे क्या उम्मीद है बुल्स के लिए, तो वो तो जनाब प्री ओपन वॉलेटिलिटी के बाद मार्केट 42,781 ना तोड़े, प्री ओपन के बाद इस लेवल को ना तोड़े। अच्छा तो है कि प्री ओपन वॉलेटिलिटी में भी ना तोड़े। अगर इसको नहीं तोड़ती है तो शायद कोई छोटी मोटी वेव बनती है और उसमें भी वो आपकी वेव कंफर्म होती है 42,950 के ऊपर जाके। तो ऑब्वियसली वो यहाँ से 150 पॉइंट दूर है, मगर बहरहाल इसके ऊपर जाके बुल्स की एक्टिविटी थोड़ी बेहतर हो सकती हैं और बुल्स शायद 43,134 142 तक जाने की कोशिश करें। मगर बहरहाल अपसाइड इसकी लिमिटेड ही लगती है और विद लॉट ऑफ रेजिस्टेंस लगती है। अब कोई पॉजिटिव डेवलपमेंट मेरे सामने तो नहीं है कि जिससे मार्केट कोई अच्छी मूव ले ले, मगर बहरहाल ये है कि अगर मार्केट को गिरने से भी बचाए इंडेक्स, अगर बुल्स मार्केट को इंडेक्स को गिरने से भी बचा लें तो मेरे हिसाब से ये भी एक पॉजिटिव एफर्ट होगी। आई होप कि ये कॉल आपको समझ आई होगी। अब हम जाएंगे अपने अगले सेगमेंट की तरफ, योर फीडबैक मैटर्स। तो जनाब इसमें हम अपने व्यूवर्स के जवाब देंगे कमेंट्स का। अदनान गुल साहब कहते हैं, खालिद साहब भाई, एज पर इंस्ट्रक्शन आई सोल्ड पोल टुडे, इट इज स्टार्टेड गोइंग डाउन एग्जैक्टली द वे यू प्रिडिक्टेड। अल्हम्दुलिल्लाह सर, शुक्रिया कि आपने ऐसा किया। आपने लिखा है कि लॉट केमिकल के बारे में बताएं। जी, लॉट केमिकल की हम कल कॉल दे चुके हैं ऑलरेडी बाइंग की, तो मुझे नहीं मालूम आज लॉट केमिकल क्या कर रहा था, मगर कल जो है इसकी एक कॉल दी गई थी। चले मैं उसको देखता हूँ, रिकॉर्ड पुल करता हूँ और आपको कल की कॉल बता देता हूँ। अच्छा जनाब, कल की कॉल आ गई। हाँ, कल लॉट केमिकल के बारे में ये कहा गया कि बुल्स इसमें कंटिन्यू करेंगे और बुल्स गोइंग टू कंटिन्यू टारगेटिंग 3155, 3155 का इसमें टारगेट दिया गया था कि लॉट केमिकल में बुल्स 3155 को टारगेट करेंगे और आज का जो हाई है वो 3247 का है। ओ माय गॉड, यानी कि दिए गए टारगेट से काफ़ी ऊपर है और फिर अच्छी खासी एग्जॉशन के साथ क्लोज़ हुआ है। तो 3155 के बाद हमारे पास जो लेवल थे वो 32 और 3255 के थे। तो मेरे ख्याल में हमारे जो मेंबर्स हैं वो विद द ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है, कॉल जो पूरी पढ़ के सुना देता हूँ, बुल्स टू कंटिन्यू बाय ट्रेडिंग अबव 3035, टारगेटिंग 3155, स्टॉप लॉस 2925, देन ट्रेलेड बिलो 3015, मूव विद द ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। मतलब ये है कि एग्जिट जो है वो ऊपर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ करनी थी, तो हम लोग तो इस पर 32 पे निकले हैं आज। तो अब कल के लिए क्या होगा वो कल की कॉल में ही हम बता सकेंगे। अच्छा जनाब, अदील इसाक साहब कहते हैं, खालिद साहब शुक्रिया फॉर ट्रेनिंग ऑफ बिगनर्स, नीड द डेटा फॉर डाउ थ्योरी। अच्छा, ये अदील साहब भी डाउ थ्योरी के बारे में कुछ कह रहे हैं। अदील साहब बिल्कुल डाउ थ्योरी पे मैं काम करूँगा, क्योंकि शहजाद साहब ने भी मांगा है, तो इंशाल्लाह इसको कुछ करते हैं और भी लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं। हफीज़ मुग़ल साहब कह रहे हैं, थैंक्स अ लॉट फॉर योर काइंड एंड कॉम्प्रिहेंसिव आंसर। शुक्रिया सर। फरमान इकबाल साहब कहते हैं, एक्सीलेंट एनालिसिस, अल्लाह आपको खुश रखे, आमीन। ताहिर अफजल साहब, योर प्रेशियस टाइम, जज़ाकल्लाह, थैंक यू। खालिद साहब, ग्रेट वर्क। आतिफ साहब कहते हैं शुक्रिया। नुमान साहब कहते हैं, कमेंट कीजिए बाइंग रेट ऑफ सिस्टम लिमिटेड। अच्छा जी जनाब, सिस्टम लिमिटेड वैसे तो सिस्टम लिमिटेड की पिछले दिनों एक कॉल दी गई थी जिसमें ये कहा था कि अभी आज तो मतलब आज से मतलब कल तो इसकी कॉल हमने नहीं भेजी, परसों और परसों से पहले जो इसकी कॉल गई थी मुझे याद है, उसमें हमारा ये मौक़िफ़ था कि अगर तो ये
454 के ऊपर रुकेगा तो इसमें लॉन्ग करना चाहिए, वरना इसको दोबारा बायबैक करना चाहिए नीचे। तो ये हमारा व्यू है सिस्टम लिमिटेड के बारे में। और सिस्टम लिमिटेड अगर इंडेक्स टूटे तो अलग बात है, अगर इंडेक्स नहीं टूटे तो बहुत नीचे नहीं जाएगा, ठीक है ना। तो मैं समझता हूँ 436 के ऊपर, 436 से लेके 439 इस एरिया में के ऊपर देखना चाहिए। अगर इसकी एग्जॉर्शन होती है तो इसमें बाइंग करनी चाहिए। आज सिस्टम ने क्या किया है ये मुझे नहीं पता, चले एक नज़र आज का भी देख लेते हैं सिस्टम लिमिटेड ने क्या किया। अच्छा जनाब, आज इसने लो बनाया 447 का और 458 का हाई है, 448 पे क्लोज है, यानी कि लो के पास क्लोज हुआ है अपने 448। तो मेरे ख्याल में क्लोजिंग जो है वो थोड़ी सी परेशान कुन है। तो जिस तरह मैं कह रहा था पहले कि शायद आपको 439 के ऊपर मिल जाए, तो 439 के ऊपर कुछ जमा करना चाहिए। और मुझे इसके अंदर प्रेशर नज़र नहीं आता जब तक ये 431 के ऊपर है, तो लिहाजा मैं 431 तक इसको एक्यूमुलेट करने की बात करूँगा और 31 के बाद फिर गैप से एक्यूमुलेट करूँगा, क्योंकि ये मेरे दो तरीके की ट्रेड में आता है। एक तो हम इसमें स्विंग ट्रेड करते हैं, दूसरे हम इसको मीडियम टू लॉन्ग टर्म एक्यूमुलेट करते हैं, ठीक है जी। मैरी डिसोजा ने कहा यूर लास्ट लेट कॉल वॉज वेरी गुड। अच्छा लेट मतलब वो जो रात को ऑडियो दिया था। इंश्योरेंस फॉर टेकिंग एनी एडवेंचर, थैंक्स, आई जस्ट केप्ट अवे। शुक्रिया मैरी, अच्छा किया आपने उसका फ़ायदा उठाया। आसान उर्दू फरमाते हैं, अस्सलाम वालेकुम खालिद साहब, आई वांट टू बी अ पार्ट ऑफ बाइंग सेलिंग कॉल, व्हाट आर द चार्जेस। सर ये हमारी टीम आपको फ़ोन नंबर आपके कमेंट के जवाब में दे चुकी है, तो इस नंबर पर रब्ता कर लीजिए, सारी डिटेल मिल जाएगी। इस्लाम लर्निंग साहब कहते हैं नाइस वीडियो खालिद भाई, शुक्रिया इस्लाम साहब। अब्दुल्ला अबड़ो कहते हैं टीआरजी की बाइंग का कुछ बता दें। अच्छा जी सर, टीआरजी की बाइंग का क्या बताएं। टीआरजी को तो इनफैक्ट उसके अंदर बड़ी एहतियात से निकलने की कोशिश कर रहे हैं कि जैसे जैसे वो ऊपर जा रहा है हम तो उसके साथ साथ ट्रेल स्टॉप लॉस करते हुए ऊपर जा रहे हैं। और जो आज की कॉल है मैं आपको बता देता हूँ कि आज की कॉल क्या थी। आज टीआरजी था नहीं था, हाँ था। टीआरजी में कहा था 148.65 का टारगेट है, ठीक है जी। और अगर 148.65 के ऊपर रुका तो फिर नए हदफ का तयन होगा। तो हमारा जो 144.25 और 148.65 ये दो स्टॉप लॉस पे हमें निकलना था। और आज मैं देख रहा हूँ टीआरजी को कि 148 का उसका हाई है, खुला वहाँ पर है। अच्छा, यानी कि 2 रुपये ऊपर खुला है और 140.84 पे क्लोज हुआ है। तो भाई हम तो इसमें से 144 पे या 148.65 तो आया ही नहीं, हम 144 पे इस पे निकल चुके हैं, ठीक है जी। अब आगे क्या होगा वो अगली कॉल में पता चलेगा। उसके बाद जनाब शाहनवाज सैयद साहब, उन्होंने पूछा है कि बीएनएल के बारे में आपकी टेक्निकल एनालिसिस क्या कहती है। सर बीएनएल हमारी कॉल का हिस्सा काफ़ी दिन से नहीं है, तो इस पर कुछ फ़ौरन रोशनी डालना मुश्किल है, क्योंकि जिस तरह मैं अभी टीआरजी सिस्टम इन पर बात कर रहा था तो ये हमारी कॉल का हिस्सा थी, तो मैं बड़ी आसानी के साथ उन पर बात कर रहा था। उस पर हम टेक्निकली काम कर चुके हैं। किसी स्टॉक को देखने के लिए टेक्निकली उसको टाइम देना पड़ता है चार्ट पे। आपको एक ओवरऑल लुक दे सकता हूँ कि बीएनएल जो है उसमें इस वक्त जिस जगह पे ये ट्रेड कर रहा है, मेरा मशवरा इसमें ये होगा कि इसको यहाँ एक्यूमुलेट करना चाहिए। ये बहुत ही लो वॉल्यूम शेयर है। अगर आज देखें तो 2000 ट्रेड हुए हैं और आज से पहले कल तो ये ट्रेड ही नहीं हुआ, नहीं सॉरी, कल इसमें 2000 शेयर ट्रेड हुए हैं, उससे पहले जुमे को इसमें 10,000 शेयर ट्रेड हुए थे। ये इसमें एक एरिया है 19 रुपये 80 पैसे और 19 रुपये 50 पैसे,
19.80 रुपये, 19.50 रुपये। जब तक ये ऑनर कर रहा है, इसमें उम्मीद है कि ये यहाँ से रिवर्स मार देगा। तो मेरा मशवरा ये होगा इसमें कि 19.50 के नीचे, यानी कि 19.50 के नीचे स्टॉप लॉस लेके यहाँ पे शॉर्ट टर्म एंट्री की जा सकती है, और अगर मीडियम टू लॉन्ग टर्म एंट्री करनी है तो यहाँ लेके रुक जाना चाहिए, और अगर कोई नीचे गिरावट आई तो बोनस बाइंग की जाए। इस वक्त ये 19.80 और 19.50 से सपोर्ट लेके वापस उठने की उम्मीद नज़र आ रही है। तो जनाब ये थे टोटल कमेंट आज के, और बहुत शुक्रिया जनाब। ये आगे लिखते हैं कि पर्सनल रीज़न पे आपका व्हाट्सएप ग्रुप से निकल गया। तो खैर वो आपका पर्सनल रीज़न है, कोई मसला नहीं है, जो आपके लिए मुनासिब हो वो कीजिए आप। इसके बाद जनाब जो आपके सामने स्लाइड है उसमें हमारे नंबर्स मौजूद हैं जिसके थ्रू आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। अगर आपको पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज या पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज किसी में भी अगर आप ट्रेड करते हैं और उसकी रोज़ाना और टाइमली अपडेट चाहते हैं तो हमारी टीम जो है वो आपको पूरी आगाही फराहम करेगी। मर्केंटाइल एक्सचेंज वालों को तो हम यहाँ पर वो भी कराते हैं, ट्रेनिंग भी कराते हैं, उसके बाद हम उनको ट्रेड कराते हैं। उम्मीद करता हूँ आप इससे मुस्तफ़ीद होंगे। नंबर हमारा 0345619043। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।